आज मैं आपके लिए एक सस्पेंसफुल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक दयालु और रहस्यमयी रानी रहती थी। वह बेहद अच्छी इंसान थी और हमेशा अपनी प्रजा के दुख सुख में साथ खड़ी रहती थी। महल में हर कोई उससे सम्मान और प्यार करता था क्योंकि उसके मन में केवल भलाई भरी थी। रानी की एक ही संतान थी, एक मासूम राजकुमारी। वह बेमिसाल सुंदर थी। उसकी आंखें तारों जैसी चमकदार थी और उसका चेहरा ऐसे दमकता था जैसे उस पर हमेशा चांदनी बरसती हो। जब वह मुस्कुराती तो महल तक रोशन हो जाता। लेकिन किस्मत में कठिनाई लिखी थी। रानी लंबे समय से बीमार रहने लगी। वह जानती थी कि शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उसके दिल में सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी का भविष्य। राजा ने बेटी की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। नई रानी सुंदर तो थी, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। उससे राजकुमारी से नफरत थी। जब भी लोग कहते राजकुमारी कितनी सुंदर है, तो उसके मन में जलन की आग जल उठती। बीमार रानी सब समझती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। वह दिन रात भगवान से दुआ करती, हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसके जीवन पर कोई आँच ना आए। ये दुआ वो हमेशा करती रहती। एक रात वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी उसने एक सपना देखा। सपने में एक फरिश्ता आया और बोला, रानी, तुम्हारी दुआ सुनी गई है। अपनी बेटी का चेहरा एक फूलदान की छाया से छुपा दो। ऐसा करने से उसकी सुंदरता सबकी आंखों से छिपी रहेगी और वह सुरक्षित रहेगी। सुबह उठकर रानी ने वही किया। राजकुमारी का चेहरा अब फूलदान की छाया में ढक गया। बाहरी लोग उसे साधारण देखते, लेकिन असल में वह पहले जैसी ही खूबसूरत। वह कुछ समय बाद रानी की तबीयत और बिगड़ी। उसने बेटी को सीने से लगाकर आंसू भरी आंखों से कहा, बिटिया, याद रखना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फिर रानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकुमारी अकेली हो गई। जैसे ही रानी का सहारा खत्म हुआ, नई रानी ने पूरा महल काबू में लिया। उसने राजकुमारी को महल से भगा दिया। बेचारी राजकुमारी भूखी प्यासी भटकती रही। उसके कदम जंगल की ओर बढ़े और अंततः थककर वो बेहोश हो गई। उधर से एक गांव का सरदार गुजर रहा था। उसने राजकुमारी को देखा और दया में भरकर उसने उसे अपने घर ले आया। उसने उसे बेटी जैसा मान दिया, उसकी देखभाल की और परवरिश की जिम्मेदारी उठाई। राजकुमारी को धीरे धीरे उस घर में सुरक्षा और सुकून मिला। कुछ साल बाद सरदार का बेटा दूर देश से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा। उसने राजकुमारी को देखा और उसकी सादगी व मीठी बातों में खो गया। राजकुमारी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी, लेकिन उसका चेहरा अब भी फूलदान की छाया में छुपा हुआ था। राजकुमारी सोचने लगी, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वह मेरा असली चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। ये वरदान अब मेरे लिए बद्दुआ बन गया है। वह रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे ईश्वर, अब मुझे मेरी माँ से मिला आशीर्वाद भारी लग रहा है। मैं उस इंसान से अपने मन की बात कैसे कहूँ जो मुझे सच में अच्छा लगता है। उस रात उससे फिर सपने में आया। फरिश्ता बोला, प्यारी राजकुमारी, अब तुम्हारा परीक्षा का समय पूरा हुआ। कल सुबह जब आँख खुलेगी तो तुम्हारा चेहरा वैसे ही होगा जैसा बचपन में था, बल्कि उससे भी ज्यादा सुंदर और रोशन। तुम्हारी माँ की दुआएं अब पूरी होने का समय आ गया। नया सवेरा हुआ। नया सवेरा, सुबह का सूरज उगा और करिश्मा हुआ। फूलदान की छाया गायब हो चुकी थी। राजकुमारी का चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो उठा। उसका नूर देखकर सरदार का बेटा मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी ने अब अपने मन की बात उसे बता दी। दोनों का प्यार अब सच्चे फरिश्ते में बदल गया। यह खबर पूरे राज्य में फैली कि असली राजकुमारी जिंदा है और लोगों की प्यारी वही राजकुमारी है। तो महल तक यह आवाज पहुंची। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को सम्मान से वापस महल बुलाया। नई रानी की ईर्ष्या और चालें बेनकाब हो चुकी थी। लोग उससे नफरत करने लगे। वह अकेली रह गई। राजकुमारी का विवाह
सरदार के बेटे से हुआ। पूरे राज्य ने मिलकर यह जश्न मनाया। वह अब मजबूत, समझदार और खुशहाल थी। उसने माँ की दुआओं और फरिश्ते के आशीर्वाद को जीवन की सबसे बड़ी ताकत माना। राजकुमारी अब सिर्फ महल की रानी नहीं थी, बल्कि सबके दिल की भी रानी थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार और दुआएं हमेशा संतान की रक्षा करती है। ईर्ष्या और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और भलाई अंत में जीतती ही है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।